अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टुनाइट विद एसपीएन। और इंडिया ने अपना 2023 का बदला ऑस्ट्रेलिया से एक साल बाद 2024 में ले लिया और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दिया रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा, अगर आप सोचें किस तरह के परफॉर्मर हैं या बैट्समैन हैं या प्लेयर हैं इंडिया के, अगर हम एक सेकंड के लिए, अगर आप क्रिकेट फैन हैं, एक सेकंड के लिए विराट कोहली को वर्ल्ड क्रिकेट से साइड पे कर दें, समझ लें वो एक दूसरे टाइमलाइन मतलब 80s के प्लेयर हैं या अभी विराट कोहली ने इंडियन टीम में आना है। तो अगर हम विराट कोहली को माइनस करते हैं तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ इंडिया का, मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बैट्समैन रोहित शर्मा होना था। मगर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, फॉर्चुनेटली ऑब्वियसली, ये विराट कोहली के जो ऑरा था उसने रोहित शर्मा को ना ओवर शेडोड कर दिया, जिसकी वजह से रोहित शर्मा की उस तरह से दुनिया में फॉलोइंग नहीं हो सकी जितनी विराट कोहली की। तो अगर विराट कोहली ना आते तो रोहित शर्मा की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग होनी थी जो उनकी अभी है उससे। तो दुनिया को रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन से सीखना चाहिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, क्योंकि हमारे यहाँ जो ओपनर हैं वो पावर प्ले में रोलिंग शॉट्स ही खेलते हैं। उनसे जो सर्कल है वो क्रॉस ही नहीं होता, मतलब वो फील्डर्स के ऊपर से शॉट्स नहीं मारते। उनका जो मेन फोकस होता है वो रोलिंग शॉट्स पे होता है, यानी जिसको हम सेफ शॉट्स कहते हैं। ये बंदा 90 करके भी छक्के मारा होता है, और मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप अपने लिए खेल ही नहीं रहे। अगर आप नोट करें 2023 का जो फाइनल हुआ था उसमें भी रोहित शर्मा जिस इंटेंट से खेल रहे थे, 47 या 48 स्कोर था, उसमें भी उन्होंने अपनी 50 की उन्हें परवाह नहीं थी। ही वेंट फॉर द शॉट एज़ वेल। ठीक है, वो आउट हो गए। तो यही होता है जब आप किसी इंटेंट से खेलते हैं, 80% ऑफ द टाइम आपको वो फ़ायदा हो जाता है, आपको लक आपका साथ देती है, लेकिन 20% ऑफ द टाइम लक आपका साथ नहीं देती। और 2023 में रोहित शर्मा के साथ यही हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है जो रोहित शर्मा की विकेट थी वो शायद कोहली से भी बड़ी विकेट थी, जिसकी वजह से इंडिया मैच वहाँ से हारा। बट इंडिया ने अपना बदला ले लिया और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बाहर कर दिया ऑलमोस्ट। अब अफ़गानिस्तान के हाथ में है, अफ़गानिस्तान के पास बहुत बेहतरीन मौका है टू रीच टू सेमीफ़ाइनल्स। और अब अफ़गानिस्तान अगर इस सिचुएशन को मैस अप नहीं करता तो वो आराम से सेमीफ़ाइनल में आ सकता है। तो देखते हैं अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं या फिर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने भी अपनी फेस सेविंग करनी है। ठीक है, ऑन पेपर बांग्लादेश उस तरह से स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, और अफ़गानिस्तान को भी इस बात पे दाद देनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी डोमिनेंस शो की है, ख़ासतौर पे 2023 के बाद। और अगर ये कहा जाए कि अभी एशिया में क्या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर टीम है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर 2023 का आप पॉइंट्स टेबल देखते हैं तो अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान है इनकी सेम परफॉर्मेंस थी, इनकी जो विन्स थी वो सेम थी। बस इनका जो रन रेट था, नेट रन रेट होता है, वो अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान से कम था। बाकी इनकी परफॉर्मेंसेस सेम ही थी। और अफ़गानिस्तान जिस तरह पाकिस्तान से वो मैच जीता था, एक एक उसने एक दुनिया को शो किया था कि वो दे आर अ टीम। पहले मुझे लगता था अफ़गानिस्तान में 11 शाहिद अफरीदी हैं कि अगर चल पड़े तो ये चल पड़े, नहीं चले तो ना चले। लेकिन अब अफ़गानिस्तान ने अपने ऊपर बहुत काम किया, टेक्निकल वाइज़ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्नीक बहुत स्ट्रॉन्ग है ओपनर्स की। और जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, ख़ास तौर पे उनका जो नवीन उल हक है, वो बड़ी प्यारी आउट स्विंगर्स करने लग गया है। जैसे एक ज़माने में शाहीन करता था शुरू में आउट, और इस तरह ही अब उनका जो अटैक बॉलर है वो ऐसे करता है। तो अब देखते हैं कि अफ़गानिस्तान सेमीफ़ाइनल में रसाई हासिल कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर देता है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल जाती है फिर इंडिया के पास बहुत चांसेस है, और मेरे ख़्याल से इंडिया और साउथ अफ्रीका आ सकते हैं फ़ाइनल में। और साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन चांसेस फिर इंडिया के ज़्यादा हो जाएंगे टू विन द वर्ल्ड कप, क्योंकि इंडिया को फिर एक टीम ही तंग करती है और पाकिस्तान इंडिया को, दोनों को एक टीम तंग करती है हमेशा से, वो है ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान को मैंने 2021 में सेमीफ़ाइनल, जो कि पाकिस्तान जीता हुआ वो था कप, लेकिन उधर से उन्होंने अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान को कप से बाहर कर दिया। और इसी तरह उन्होंने इंडिया को 2023 में, जो कि मेरे ख्याल से 9-10 मैचेस जीते हुए थे, बस आखिरी अपना मैच हार गए। तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, ये इंडिया के लिए बड़ी फ़ायदेमंद बात है और बहुत चांसेस है कि इंडिया वर्ल्ड कप ये जीत। और रोहित शर्मा को देखते हैं या कोहली को देखते हैं, मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। बाकी आगे वो 2026 का खेलते या नहीं खेलते बात की बात है, बट अगर आप देखें उनकी टाइमलाइन, क्योंकि उनकी जो कैरियर्स है दोनों के, रोहित शर्मा और विराट कोहली के, वो ऑलमोस्ट एंड पे हैं। 37 रोहित शर्मा की एज है, 36 विराट कोहली की है। हालांकि इनमें थोड़ी सी क्रिकेट बाकी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रेफर करेंगे अब यंग ब्लड आ गया है अगर ये वर्ल्ड कप जीतते हैं तो इंडिया के लिए, क्योंकि अपनी वो, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया अब अपना सारा कुछ दे देगा टू विन दैट वर्ल्ड कप। और अपने जो ये लेजेंड्स हैं उनको एक सॉर्ट ऑफ सेंड ऑफ मिलेगा। तो टुनाइट विद एसपीएन की एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।